महीने पहले हमने एक FIR दर्ज कराई थी डॉक्टर विजय शर्मा की। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा के फर्जीवाड़े में घिरे शेर अली जाफरी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। खुसरो से फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले 379 स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज ने छात्रों को डी फार्मा की जो मार्कशीट दी थी वे सब फर्जी निकली हैं। भविष्य बर्बाद होने के बाद छात्र भड़क गए। उधर शेर अली जाफरी ने इस धोखाधड़ी का जिम्मेदार आस्था कंसल्टेंसी को ठहराया है, जिसने खुसरो कॉलेज में फार्मेसी कोर्स संचालित करने का लीगल करार किया था। काफी हंगामे के बाद खुसरो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ डी फार्मा के फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बरेली के SSP ने इस प्रकरण की जांच के लिए एक SIT गठित कर दी है। बरेली में एक अरसे बाद ये पहला मौका है जब शिक्षा क्षेत्र के किसी केस की जांच के लिए SIT टीम गठित की गई हो। शनिवार को शेर अली जाफरी अपने लाव लश्कर के साथ बरेली के पुलिस महानिरीक्षक ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने एक मांग पत्र दिया जिसमें कॉलेज की छवि खराब करने और इस केस में उन्हें गलत तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि इस घटना से आहत उनका परिवार अपनी जान गंवाने की स्थिति में पहुंच गया है। यहां तक कि उनकी पत्नी ने अपनी जान देने की कोशिश भी की। शेर अली जाफरी ने कहा कि आस्था कंसल्टेंसी के विजय शर्मा के खिलाफ खुसरो कॉलेज के प्रिंसिपल विश्वनाथ शर्मा ने खुद FIR दर्ज कराई थी। करीब 2 महीने की जांच में पुलिस ने 8 अगस्त को विजय शर्मा को ही इस केस का दोषी माना है, लेकिन इसके बाद भी कुछ संगठन उनके छात्रों को भड़काकर कॉलेज की छवि बर्बाद कर रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले हमने एक FIR दर्ज कराई थी डॉक्टर विजय शर्मा की, और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और वो गुमराह करके हमारे खिलाफ कई लोगों से मुकदमा लिखा रहा है, जो फर्जी मुकदमा है। हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इसलिए IG साहब से दरख्वास्त करने आए थे। तो आज IG साहब से मिले, क्या अनुशासन? IG साहब ने मैसेज दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। अब एक नजर डी फार्मा कोर्स के फर्जीवाड़े की कहानी पर डाल लेते हैं। शेर अली जाफरी खुसरो कॉलेज नाम से बरेली में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं और भाजपा के नेता हैं। जाफरी के मुताबिक वर्ष 2019 में आस्था कंसल्टेंसी के विजय शर्मा से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने कॉलेज में फार्मेसी कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आस्था कंसल्टेंसी के साथ करार होने के बाद खुसरो कॉलेज में फार्मेसी की लैब स्थापित की गई और यहां 379 छात्रों ने एडमिशन लिया। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इन छात्रों ने डी फार्मा की मार्कशीट जॉब और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ग्रीन कार्ड के लिए लगाई तो वे यहां फर्जी पाई गई। अपनी मार्कशीट फर्जी होने की जानकारी मिलते ही पढ़ाई में लाखों रुपए और सालों का समय बर्बाद होने की स्थिति में छात्रों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि शेर अली जाफरी का दावा है कि कॉलेज ने 171 छात्रों का फीस का पैसा लौटा दिया है। जाफरी के मुताबिक कॉलेज ने फार्मेसी छात्रों से एडमिशन के रूप में करीब 2.5 करोड़ रुपए की फीस ली थी। लेकिन अब जाफरी ये दुहाई भी दे रहे हैं कि कॉलेज में फार्मेसी का सेटअप लगाने में बहुत पैसा खर्च हो गया है, लैब लगाई गई है और कुछ पैसा विजय शर्मा को भी दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि डी फार्मा का कोर्स संचालित करने के लिए क्या उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या हायर एजुकेशन के नियमों का पालन किया था? छात्रों के साथ धोखाधड़ी का पहला आरोपी या जिम्मेदार कौन है, विजय शर्मा या फिर खुसरो कॉलेज प्रबंधन? सवाल यह भी है कि छात्रों ने खुसरो कॉलेज में एडमिशन लिया था या फिर आस्था कंसल्टेंसी में। जाहिर है कि छात्रों ने खुसरो कॉलेज की उसी 40 साल की रेपुटेशन के आधार पर एडमिशन लिया था। जाफरी ने जिसकी दुहाई पुलिस महानिरीक्षक को दिए अपने पत्र में की है। इससे पहले बरेली में 2018-19 के बीच एक पैरामेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ चुका है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो गया था। लेकिन इधर जाफरी को लेकर पुलिस प्रशासन का रुख अचानक सख्त होने लगा है। हालांकि वे भाजपा से जुड़े हैं और पुलिस महानिरीक्षक को दिए अपने पत्र में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ उनके खिलाफ अब शिकंजा कस रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जाफरी अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।